दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं, मुसलमान बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी क्यों करते हैं और यह कब से चालू हुआ। तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए। हम आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि मुसलमान कुर्बानी क्यों करते हैं और यह कब से चालू हुआ। दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हम सब के प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के काफ़ी समय पहले यानी 4000 साल पहले अल्लाह के एक और नबी थे जिनका नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कई बार इम्तिहान लिया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस इम्तिहान में कामयाब भी हुए। एक बार अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बहुत ही बड़ा इम्तिहान लिया कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात के वक्त सो रहे थे तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि इन्हें कोई आवाज़ दे रहा है और कोई कह रहा है कि ए इब्राहीम तुम्हें खुदा का हुक्म है कि तुम अपने बेटे को यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को राह खुदा में ज़िबा करो यानी कुर्बान करो। दोस्तों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी 90 साल की उम्र में बड़ी मन्नतों के बाद हुआ था जिसका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। दोस्तों ज़रा सोचिए कि एक बाप को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होती है जबकि एक लौता ही बेटा था और वो भी बड़े वक्त के बाद पैदा हुआ था, कई सालों के बाद और बड़ी मन्नतों के बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ था। लेकिन दोस्तों नबियों का ख्वाब बिल्कुल सच्चा होता है और जब आपने ख्वाब में देखा तो आपने अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि अल्लाह की यही मर्ज़ी थी। दोस्तों उस समय हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उम्र बहुत ही कम थी, इसलिए आपने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा आप मेरे साथ एक रस्सी और छुरी लेकर साथ चलो। और इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को लेकर एक जंगल में जा पहुँचे। तभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा जान ये रस्सी और छुरी लेकर हम कहाँ जा रहे हैं। तो आपने फरमाया कि आगे चलकर एक कुर्बानी करनी है। फिर थोड़ी देर बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मैं तो अल्लाह के हुक्म से तुम्हें ज़िबा करने के लिए ले जा रहा हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि अल्लाह ने तुम्हारी कुर्बानी मांगी है और कहा अल्लाह की यही मर्ज़ी है। तो दोस्तों यह सुनकर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जान से कहा कि अब्बा जान जब अल्लाह की यही मर्ज़ी है तो मेरी भी यही मर्ज़ी है। और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान आपको जिस चीज़ का हुक्म हुआ है आप वो काम कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करके दिखाऊंगा। लेकिन एक बात का आप ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाओ उस वक्त आप मेरे हाथ और पैर दोनों को रस्सी से बांध देना और आप अपनी आँखों पर पट्टी भी बांध लेना ताकि आपको आसानी हो सके। दोस्तों अपने बेटे की यह बात सुनकर आप बहुत खुश हुए और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों एक बाप अपने बेटे को ज़िबा होते हुए नहीं देख सकता। आपने अपने आँखों पर पट्टी बांध ली और फिर आपने अपने बेटे के गर्दन पर छुरी रख दी और उस छुरी को चला दिया, मगर वो छुरी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन को बिल्कुल भी नहीं काट सकी। तो फिर आपने और ज़ोर से छुरी चलाई तो फिर एक आवाज़ आई, बस कर ए इब्राहीम तुमने अल्लाह के हुक्म को पूरा कर दिखाया है और तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में कामयाब हो गए हो। और जब आपने अपनी आँखों से पट्टी हटाई तब आपने देखा छुरी के नीचे एक दुम्बा था
اور جب آپ نے مڑ کر دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے پاس کھڑے تھے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دمبے کو ذبح کر دیا اور اس امتحان میں وہ کامیاب ہو گئے۔ دوستو، اللہ پاک کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی بے حد پسند آئی، اس لیے اس قربانی کی یاد میں قیامت تک مسلمانوں کو اللہ نے قربانی کرنے کا حکم دیا، اور دوستو تبھی سے اللہ نے مسلمانوں پر قربانی فرض کر دیا۔ تو دوستو یہی وجہ ہے کہ مسلمان بقرہ عید پر قربانی کرتے ہیں اور حلال جانور کو قربان کرتے ہیں۔ تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ مسلمان بقرہ عید پر قربانی کیوں کرتے ہیں اور بقرعید کیوں مناتے ہیں۔ تو ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی۔